All Yes. right. Please tell me, looted money is not seized. Yes. Whether it is a fatal. Yes, sir. What is the law in this regard? Please Yes, tell us. yes, therefore, पर अगर यहाँ पे लिंकिंग के लिए अगर अदर मटेरियल मान लीजिए मैं आई विटनेस हूँ, जी मैं देखा हूँ जी कि आपने मेरी लूटपाट की है, तो क्या होगा फिर? पैसा नहीं का हम आपकी क्या पूछे, लूट की। देखिए लूट में कितने लोग होते हैं? 5 लोग होते हैं ना जी, इसमें तो 5 लोग है ना, 5 लोग। तो 5 लोग होते हैं तो 5 के अलग अलग काम होते हैं। कोई पैसा निकालने का काम करेगा, कोई चाकू मारेगा, जी। कोई धमकाएगा, जी। कोई कुछ और करेगा, कुछ गोल्ड स्नैच करेगा। Yes. सबके काम बटे रहते हैं ना। डेफिनेटली। नॉट बिलो, या तो आपको होटल होगा यस, या अंदर जाना है। जी। विल हियर भाई किसी की जिंदगी का सवाल है। विल हियर पेशेंटली, देयर इज नो डिफिकल्टी फॉर Defense witnesses this is the part third matter of Yes, yes. I have prepared a short synopsis. जजमेंट वगैरह सब प्रिफर कर दिया आपने? जी, एक जजमेंट 2 जजमेंट है ना, उसमें हम लिख व्हाट इज योर स्टैंड मिस्टर पांडे? Lordship, I have there are various stand apart from this. The main stand is the money has not been seized from me. Yes. Looted money. Looted money not seized from you. Yes, yes. And second ground is the knife. It is alleged that by the means of knife I have inflicted injury. Knife. And the seizure witness of knife, as well as the police who has prepared the seizure memo has not been examined. Seizure witness not examined. Not examined. Not examined. पुलिस जो प्रिपेयर किया था वो भी एग्जामिन नहीं हुआ। ASI SI वो भी नहीं एग्जामिन हुआ। not examined. Yes. Therefore the all right. Please tell me, looted money is not seized. Yes. Whether it is a fatal. Yes, sir. What is the law in this regard? Please tell us. Yes, sir. 2005 Criminal Law General 908 पैरा नंबर 12 Yes. आपने दिया, कॉपी दिया? जी, हमने उस दिन दिया था, एक और दिन नहीं, ठीक है, आप होगी। बताइए इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है सर, पैरा नंबर 12 का लास्ट लाइन में है, देयर वाज नो रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी nor any other corroborating evidence linking the appellant to crime. Therefore, पर अगर यहाँ पे लिंकिंग के लिए अगर अदर मटेरियल मान लीजिए मैं आई विटनेस हूँ जी, मैं देखा हूँ जी कि आपने मेरी लूटपाट की है, तो क्या होगा फिर? आई विटनेस भी हॉस्टाइल हो गया हमारे केस में। और जिसके यहाँ से लूट हुई उसने बोला आपके नाम? उसने भी नहीं बोला है, उसने ये बोला है कि इन्होंने नहीं लूटा है, दूसरे ने पैसा दूसरे ने निकाला है। पैसा नहीं कहा, हम आपकी क्या पूछे, लूट की। देखिए लूट में कितने लोग होते हैं? जी, 5 लोग होते हैं ना जी, इसमें तो 5 लोग है ना, 5 लोग। तो 5 लोग होते हैं तो 5 के अलग अलग काम होते हैं। कोई पैसा निकालने का काम करेगा, कोई चाकू मारेगा, कोई धमकाएगा, कोई कुछ और करेगा, कुछ गोल्ड स्नैच करेगा। सबके काम बटे रहते हैं ना। डेफिनेटली है तो आपके यहाँ से लूट की तो ये तो कोई कारण नहीं हुआ जी, जब तक उसका आपका ये हो कि आप उस घटना चक्र की दिन बाद थे ही नहीं जी, तब आपके ऊपर या बयान में ऐसा है कि नहीं साहब ये व्यक्ति तो था नहीं जी। वेयर दैट बयान? हमने वो पूरे नहीं, बताइए ना, लेट अस एग्जामिन। जी, हम तो जस्ट आपसे सीख रहे हैं क्रिमिनल लॉ। नहीं, हमको सही में आई एम लर्निंग फ्रॉम यू पीपल। My dad may kindly please to see my synopsis. Yes. Now please tell me the evidence portion. Yes, sir. Now आप एविडेंस में कॉपी है ना आपके पास? एविडेंस की कॉपी है ना? जी, उसमें नहीं, आपके पास है कि नहीं? हाँ है। बताइए किसका एविडेंस पढ़ना है हमको, ये बताइए। जी, पहले तो कंप्लेनेंट का ही, मैंने विक्टिम का पढ़ रहा हूँ। PW यूनिवर्सिटी 4 प्रमोद सिंह शुक्ला है। PW 4 कितने साल की सजा हुई आपको? हमको सर 7 साल की सजा हुई है, 94 और 97 दोनों में। और आप कितने दिन जेल में रहे हो? वो लगभग 1 साल कुछ महीना है सर। PW 4 जी, वो मेरिट पे है। एंड वेदर द मिनिमम सेंटेंस इज प्रोवाइडेड? 7 years। मिनिमम 7 years, नॉट बिलो। या तो आपको इक्वटल होगा यस, या अंदर जाना है। जी, बीच का कुछ नहीं है। जी, तो 4 को देखेंगे सर। यस, PW 4 जी, छोटा स्टेटमेंट है, देता हूँ सर। मैं न्यायालय में उपस्थित आरोपी नारायण प्रसाद को जानता हूँ। नारायण इज द प्रेजेंट अपीलेंट। घटना दिनांक 23/3/94 की है। मैं शाम करीब 8 बजे अपनी ड्यूटी पर खरसिया रोड बैरियर जा रहा था। ग्राम जरहागढ़ के पास आरोपी नारायण प्रसाद अपने अन्य साथियों के साथ मेरे से लूटपाट करने लगे। मैं अपने पास 2000 रखा था। मुझसे आरोपी नारायण प्रसाद ने लूट लिया
और आरोपी नारायण प्रसाद ने मुझे चाकू से मार दिया, जिससे मेरे छाती, पेट और हाथ में चोट लगी। इसके बाद नोट है सर। हाँ। नोट के लास्ट लाइन में लिखा है, हम्म। लास्ट में देखेंगे, लास्ट, यह तीनों चोट आरोपी मूलधर पांडे ने मुझे पहुंचाई थी। हम्म। ऊपर बोलता है कि चाकू से नारायण मारा है, नीचे लिखा है यह तीनों चोट आरोपी मूलधर पांडे ने मुझे पहुंचाई थी। इसके बाद पैरा नंबर 2 पढ़ने सर। आगे बल्कि क्लेरिफाई करके बोला है कि नहीं, वो गलती से मैं बोल दिया था। न्यायालय उपस्थित आरोपी नारायण ने मेरे सीने पर जो उक्त वर्णित चोट आई है उसे पहुंचाया था। जब मैं चांदनी चौक से रिंग रोड के पास बैरियर तरफ जा रहा था, तब आरोपी नारायण शराब पीने के लिए पैसा मांग रहा था। तब मैं पैसा नहीं दिया। वहां से मुझे मूलधर मेरे घर पहुंचाए और घर से अस्पताल ले गया। इसके बाद पैरा 3। इसमें मिस्टर पांडे जी सर। क्रॉस एग्जामिनेशन में तो फिर बोल रहा है वो। हाँ, बोल दिया है, क्रॉस में बोल दिया है। बोल दिया। ओ जी। पहचान के बारे में लिखा है कि मैं पहले से नहीं पहचानता था। हाँ, मैं नारायण गुप्ता को मैंने नारायण गुप्ता को मुझ पर चाकू, भाई ही इज दी स्टार विटनेस, He is the main because he is the main sufferer, victim. victim है. Yes. And law with regard to the credibility of the victim statement is well settled. जी। In latest judgment of Honorable Supreme Court has examined, Yes. and it says that the victim's statement cannot be ignored lightly. It has to be given some. Yes, subject to the. इसमें आगे देखेंगे पैसे पैरा नंबर 5वां में। Yes. नारायण गुप्ता से पहले मेरी कोई पहचान नहीं थी। मुझे दो तारीख वेतन मिला था। 2 मिनट पांडे जी, मैं 2 मिनट में आया। राइट साइड से और आगे क्या लिखा है? इन्वेंटरी इन जस्ट लेफ्ट टू। इसमें बयान में आया है सर। हाँ, छाती में दाहिने तरफ पर जिसकी गहराई जनरल सर्जन के द्वारा दी जाएगी। तो जनरल सर्जन के, ही वाज नॉट जनरल सर्जन, he was not there. He was the bone specialist भूटानी शल्य चिकित्सा। इसने पैरा इसमें बोले हैं सर मत में। एक्सिबिट P3 जी। नहीं ना, विटनेस PW 5 ये लास्ट में ओपिनियन में मत में लिखे। हाँ। सभी चोट 24 घंटे के अंदर की थी। चोट क्रमांक 1, 2 कड़े एवं नुकीले वस्तु से पहुंचाई गई है। उसे चोट क्रमांक 2 कड़े एवं भोथरे वस्तु से पहुंचाई गई है। चोट क्रमांक 1 व 2 की गंभीरता के लिए जनरल सर्जन की सलाह दी गई थी। आप हमको एक बता दीजिए, नुकीली वस्तु से कटा हुआ चोट 4x1 सेंटीमीटर जी, और गहराई के बारे में बोलता है कि आप सर्जन से बताएगा। तो वेदर ये सर्जन को नहीं बताना प्रोसिक्यूशन के लिए फैटल है कि देखिए, अगर आप गिरियस हट की परिभाषा से हटेंगे तभी आप 300 जरूरी नहीं है। क्यों? 397 में एक बार देखेंगे। हाँ, If at the time of committing robbery or डकैती the offender use any deadly weapon, केवल यूज बस है तो भी कवर करेगा। और है और cause grievous hurt, तो यूज अगर कर लिया डेडली वेपन तो 397। व्हाट इज द लॉ? जजमेंट बताइए तो इसमें सर कि वेदर इंजुरी इज नेसेसरी टू कवर इन द टू कवर द केस अंडर 397। और मान लीजिए चाकू रखा है, हथियार रखा है और यूज नहीं किया, तब नहीं यूज करना जरूरी है। तो इसमें यूज किया है, इंजुरीज तो है, उसको डॉक्टर PW। मेरा कहना है सर कि चाकू का सीजर प्रूफ ही नहीं हुआ है। वो बात की बात जाएगी। ये चाकू का मतलब कहीं से, भाई नकुली वस्तु से कटा हुआ चोट है, ठीक है। अब और नुकील वस्तु से कटा हुआ चोट 1/1 सेंटीमीटर पेट में दाहिने तरफ से, जिसकी गहराई और खरोच हाथ में लगी है, ठीक है। सीजर ऑफ नाइफ P10 है। P10 को देखेंगे, 2 विटनेस हैं उसके सीजर के। पांडे जी उसमें नहीं जाओ, उधर उधर का टेक्निकलिटी में मत जाओ, आप तो बेसिक चीज को समझो। नकुल ये जो आपकी इंजरी, और आप 397 के
का वो बताइए जरा, इंग्रेडिएंट्स क्या होना चाहिए? वेदर यूज ऑफ इफ द इंजुरी इज नॉट ग्रीवियस, वेदर 397 विल अट्रैक्ट और नॉट अट्रैक्ट करेगा? लेट अस एग्जामिन दिस इशू. use any deadly weapon or causes grievous hurt to any person, or attempts to cause death or grievous hurt to any person. The imprisonment with which offender shall be punished shall be not less than 7 years. ऊपर तो लिखा है सर रॉबरी और डकैती विथ अटेम्प्ट टू कॉज डेथ और ग्रीवियस, लेकिन अंदर में if at the time of committing robbery or offense, offender use any deadly weapon or cause or causes grievous hurt. ये बॉम्बे का जजमेंट निकालना तो पढ़ने चाहिए क्राइम्स का. देयर कैन बी नो quarrel with the that knife is a deadly weapon in the meaning of section 397. and an act will fall within the mischief of the section if the at the time of committing robbery or dactyty the offender uses any deadly weapon. Yes, or cause injury to any person or attempt to cause death or grievous hurt to any person. ये 1997 2 क्राइम 47 निकालना तो. हाँ, अब इसमें देखिए पर्पट व्हाट इज एसेंशियल टू सेटिस्फाई द वर्ड यूजेस फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन is the robbery being committed by an offender who has attempted to harm with the which was within the vision capable of creating a terror in the mind of the. और ये आइडेंटिफिकेशन आर्टिकल हुआ है वेपन का? ऐसे वेपन का आइडेंटिफिकेशन हुआ है? नो नो नो. मेरा सबमिशन है कि सर यूज ही नहीं किया है, वेपन यूज ही नहीं किया है. How you say that the weapon has not been used? Well, I that because the seizure of knife. Well, I make any place to see the seizure of knife. That is exhibit 10. E10, Your Lordship. It is dated 6/11/1994. That is after much later than the date of incident. ये 23/3/94 की घटना है और 6/11/94 को सीजर किया है. और जब्त किए जो किया है देखेंगे सीजर मेमो, किसने जब्त किया? अजीत पाटले, पुलिस उप निरीक्षक. इसको भी एग्जामिन नहीं कराया है प्रोसिक्यूशन. तो व्हाट इज द लॉ इस पर ऑन? यस, ये है 2017 का वॉल्यूम 14 SCCS. निकालिए पेज नंबर 291 हमने सिनॉप्सिस में दिया है. दिया आपने? Last para number 13 was mechanism. Though it is a case of 302, but the seizure with regard to the recording of the evidence of the witnesses, para number 30, it is on record that at the instance of the appellant accused, para number 13. Yes. Police have recovered para 30. It is on record that at the instance of the appellant accused, police have recovered exhibit P7 from Arhar field, the lathi alleged during the offense. However, nowhere it is recorded that the seized lathi contained any sharp edged with iron coated. Even it was not sent for examination of Dr. R.K. Dixit, PW 13, to ascertain whether the fatal injury could be resulted by it. Moreover, the record says that the blood on the blood-stained cap of deceased P9 seized from the place of occurrence did not tally with that of the deceased. Another glaring, it is relevant. Another glaring deficiency is that Sub-Inspector
who conducted the seizure proceeding and prepared Exhibit P7 seizure memo has not been examined by the prosecution. It is settled proposition in criminal jurisprudence that ordinarily the value of medical evidence is only corroborative. It proves that injury could have been caused in the manner alleged and nothing more. चोट लगा है, चाकू से मारना है, उसको corroborative. It is proved that injury could have been caused in the manner alleged and nothing more. The use which the defense can make of the medical evidence is to prove that the injury could not possibly have been caused in the manner alleged and thereby discredit the eyewitness. In this case, the nature of injury, contradiction about the time of arrival of the witness, contradiction between the ocular and medical evidence, non-examination of the police officer who conducted seizure and subsequent improvement by one of the eyewitness cast a serious doubt on the prosecution case. My submission would be in this case, seizure of knife is essential for you. Yes, it is a glaring mistake on the part of the prosecution. He has also not examined the independent witness. रमेश और महेश राम को भी उनको भी नहीं एग्जामिन किया है, जो प्रिपेयर किया है उसको भी नहीं एग्जामिन किया है. एलिगेशन है कि he has caused injury by the knife. So it must be corroborated and the benefit doubt ought to be given to the appellant. This is the solution. And so your main defense is the prosecution has failed to examine the inspector who was the seizure memo. Then the independent witnesses, Ramesh and Mahesh Ram, yes, they were also not examined by the prosecution. yes, yes. So according to you, the knife was not used, and seizure, since in absence of the witness of the seizure memo, Yes, yes, it cannot be relied upon by the Yes. trial court. yes, This is your, yes. and but this document has been exhibited. It should be proved. No. The please tell me, the document has been exhibited. Exhibited. Then But why not the contents should be read out? but it should not be proved. It had not been proved by the prosecution. No. Prosecution has this document has been exhibited as P10 P10. seizure memo Yes, yes. by the IO. By the IO. Then whether the contents have been to be read out or not, document may be exhibited Even That there may is be no- exhibited, but even No. there is no question on this point. in a yes. What is It's not exhibited. whether any cross examination on this point has been No, put by you? My lordship, that cross examination has been put before IO. IO has stated that, your lordship, that Mr. Ajit Patle has prepared that memo. Where the IO is? PW9 lordship. Dilip Pandey. PW9. इसमें लिखा है 5वां लाइन में 6/11/94 को अजीत पाटले द्वारा थाना अंबिकापुर में नारायण प्रसाद साहु से जब्त किया चाकू की लिखा पढ़ी की गई थी. अच्छा, ये जो आपका ये जो सीजर जो मेमोरेंडम स्टेटमेंट में हुआ है ना, ये तो उसमें अभी लेटेस्ट जजमेंट क्या है सुप्रीम कोर्ट का, किस लेवल तक उसको मानना है? सेक्शन देखिए तो मेमोरेंडम में अभी जस्टिस ओका साहब को जजमेंट आया ना, एकदम तो नहीं दिख रहा है सर. मेमोरेंडम जिस मेमोरेंडम नहीं है सर. ये मेमोरेंडम में नहीं, स्टेटमेंट में ही आया कंप्लेंट में कि इनने वेपन यूज किया चाकू. नहीं जो मेमोरेंडम चाकू जो जब्त हुआ है, हाँ, वो सेक्स जी, किसमें आएगा वो? तो सर धारा 27 27 में. मतलब 27 के ऊपर ही जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, उसमें किस लेवल तक उसको मानना है, कितना नहीं मानना है, देखिए तो जरा. ऑनरेबल जस्टिस ओका साहब को जजमेंट अभी हाल की है. उसको देख लेते हैं इसका. नहीं, थोड़ा हमको भी क्रिमिनल का थोड़ा समझ आएगा, थोड़ा इसलिए हम थोड़ा डीपली समझना चाह रहे हैं. मैंने सीरियसली बता रहा हूँ. ठीक होगा, उसको भी देख लेते हैं. देखिए जस्ट ट्राई टू देखिए, हर एंगल से कन्विक्शन हो या हो वो एक अलग इशू है, That is yes. लेकिन हमारे को सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि हमने
जहां तक हमारे को समझ में आ रहा है, हम वहां से प्रयास किया है। जी बाकी क्या दिखाएंगे वो तो हमको भी नहीं मालूम है, लेकिन एटलीस्ट माय कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर ना। उसको देख लेते हैं सर, ठीक है, बताइएगा। नेक्स्ट वीक कर लीजिए कभी, कल परसों बताएंगे, थोड़ा पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीक कर लीजिए, मंडे को बता दो, मंडे हाँ को। मंडे को बताता हूँ। उसके अलावा भी और बहुत सारे लेखन है, उसको उस दिन बताइए बताइए, विल हियर भाई, किसी की जिंदगी का सवाल है। विल हियर पेशेंटली, देयर इज नो डिफिकल्टी फॉर अस। डिफेंस विटनेसेस भी बहुत हैं, इंजरी हम एडमिट रहे हैं, हमारी रिपोर्ट पहले की है, तो आई विल यस, मंडे को। मंडे को बता दीजिएगा। पार्ट हो चुका है। और कैसे लिखना, ड्यूरिंग मिड्स ऑफ आर्गुमेंट इट इज ट्रांसपायर दैट what is the evidence, what is the value of Caesar, what is the evidentiary value of the ऐसा लिखना, whether the learned trial court was justified in relying upon the Caesar memo without examining the IO, without examining the person who has prepared the Caesar memo and the independent witnesses, comma, and what is the value of मटेरियल। देखिए, स्टेटमेंट की वैल्यू होगी कि डॉक्यूमेंट की स्टेटमेंट जो दिया कि मैंने इससे उसकी वैल्यू कंसीडर करना है, कि चाकू जब्त हुआ है उसको कंसीडर करना है। इसी पॉइंट में होगा आपको जजमेंट, उसको देखिए जरा। जी, वो 27 एविडेंस से हाँ इंस्टांस ऑफ रिकवरी होना चाहिए। हाँ हाँ, उस पे उसको भी दिखाइए तो जरा, देखिए तो सही। व्हाट इज दी, वो रिलेवेंट होगा, वेदर दी accused can be whether the trial court was justified in relying upon the Caesar memo without asserting the its legal without examining in the parlance provision contained in section 27 of the evidence act. yes इसको बताइए, है ना? that how much information received from accused may be proved। yes, वही पॉइंट में शायद धारा 27 पे उनका ही है। जी अब हमको उतना नहीं मालूम क्रिमिनल वगैरह, उसको मंडे को अपन देखें, बता दीजिएगा। लेटेस्ट वाला। यस, हाँ, वैसे 2017 वाला सब बहुत रिलेवेंट है अभी भी। देखते हैं, लेटेस्ट और डेवलप कीजिए, जी अच्छे से लिखाएंगे इसको। जी, आई एम ओके। मंडे